कैसा लग रहा है? जैसे जैसे बड़े दिनों के बाद बच्चा, जैसे छुट्टियां हो जाती है ना, तो छुट्टियों के बाद में कि हाँ यहाँ तो छुट्टियां नहीं हुई बल्कि एक हाँ एक्स्ट्रा सेशन हुआ, एक अतिरिक्त सत्र जिसको बोलते हैं वो हुआ। और उसके बाद में यह आज फिर से हम सब यहाँ मिलकर बैठे हैं उन्हीं चर्चाओं को करने के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवन को उन्नत बनाने में हमारी सहायता करे। प्रतिदिन भी वही बात हो रही थी वहाँ भी, श्रावक संस्कार शिविर में भी, लेकिन जो यहाँ का रूटीन था, यहाँ की दैनिकता थी, तो वो नियमितता अपन फिर से लाते हैं और आते हैं उन्हीं 16 कारण भावनाओं पर जिनके माध्यम से इस जो धरती का सर्वोच्च पद है, मोक्ष मार्ग से नेतारम बोलते हैं ना, तो मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं ऐसे तीर्थंकर पद को देने वाली है। भक्ति के माध्यम से मुक्ति संभव है, लेकिन विश्वास हो तो, विश्वास नहीं होगा तो नहीं होगा। पूर्ण विश्वास के साथ में यदि हम भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से वह हमारे लक्ष्य को देने वाली होती है। वे स्वयं अपना आत्म कल्याण करते हैं और अन्य का भी उनके माध्यम से हो जाता है, उनके निमित्त से हो जाता है। यहाँ पर जब हम अपने आत्म कल्याण के साथ में प्राणी मात्र के प्रति निर्मल भावना भाएंगे, प्राणी मात्र के प्रति क्षमा भाव रखेंगे, प्राणी मात्र के प्रति उन गुणों की जिनकी 10 दिन हमने बहुत आराधना अच्छे से की है, उन गुणों को हर जीव मात्र के प्रति रखेंगे, तब जाकर हमें वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। रग रग से वही गंध आनी चाहिए। थोड़ा सा पुराना देख लेते हैं अकाउंट अपना, उसके बाद में आज जो है नई भावना तो लेना ही है। तो पहली भावना अपन ने ली थी दर्शन विशुद्धि, जिसमें दृष्टि की निर्मलता के साथ में जो सम्यक दर्शन है उसकी निर्मलता की चर्चा अपन ने की थी। फिर विनय मोक्ष का द्वार, विनय संपन्नता भावना की बात की। फिर शील वृत्तिशुनतिचार, मतलब अतिचार रहित शील का पालन होगा तभी हम उन गुणों को जीवन में धारण कर सकते हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। अभिक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान में हमारा उपयोग लगा रहे, हमारा ज्ञान स्वभाव जो है वह निरंतर ज्ञान स्वभावी बना रहे। अभिक्षण संवेग, निरंतर संसार के प्रति हम भयभीत रहें, संसार के भोगों के प्रति हमारा भय रहे। सत्तिस त्याग, जो ग्रहण किया है, अभी खूब चर्चा की अपन ने और पहले भी की कि जो ग्रहण किया उसका त्याग अनिवार्य है, त्याग के बिना पूज्य नहीं बन सकता है। सत्तिस तब, हम अपनी शक्ति के अनुसार इच्छाओं का निरोध करना ही तब कहलाता है। यह हमने 36 तप भावना के अंदर भावना भाई। और उसके बाद में साधु समाधि, सज्जनता, साधु का मतलब सज्जनता भी होता है। यहाँ पर जो सज्जन हैं, हमारे भीतर की जो निर्मल सज्जनता है वही हमें समाधि की ओर प्रेरित कर सकती है और समाधि हो सकती है। उसके बाद में वैयावृत्ति, सेवा करना एक धर्म है और सेवा कर कर हम दूसरे पर उपकार नहीं करते। हाँ, आप देख लीजिए, हमें अपनी वेदना को शांत करना है तो इस सेवा धर्म को अपनाना है। अपनी वेदना को शांत, हम अपनी वेदना शांत करने के लिए दूसरे की सेवा करते हैं। उसके बाद में अरहत भक्ति, अरहंतों की भक्ति हमने की थी जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो मुक्ति को देने वाली है। फिर आचार्य भक्ति, आचार्यों की आराधना उस दिन की, शांति सागर जी का समाधि दिवस भी उसी दिन पड़ा तो ये आया, तो वो अपन ने आचार्य भक्ति के दिन ये सब कुछ किया। फिर
उसके बाद में है बहुश्रुत भक्ति, ये भी अपन ने कर लिया था। उपाध्याय परमेष्टि, बहुश्रुत का यहाँ पे उपाध्याय, जो श्रुत के पारगामी हैं, ऐसे उन 25 से संयुक्त जो रहते हैं उन उपाध्यायों की आराधना और उनके गुणानुवाद इस भक्ति में अपन ने किया था। आज लेते हैं प्रवचन भक्ति, ठीक है ना। ये 13वीं भावना है। 12 भावना, पहले 12 भावना अलग भा चुके थे, फिर 16 कारण भावना में भी 12 भावना हो चुकी है, अभी 4 बाकी है। उनमें से आज प्रवचन भक्ति की बात अपन करते हैं। वचन का मतलब तो होता है शब्दों का, सामान्य से जो अपन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो वचन कहलाते हैं, लेकिन प्रकृष्ट रूपेण जो वचन होते हैं, जो तीर्थंकरों की वाणी होती है, उसको यहाँ पर प्रवचन भक्ति बोलें। और उस जिन वाणी की आराधना करने का या उसके ऊपर आज हम सब मिलकर बात करने का अवसर यह प्राप्त हुआ है। हालांकि जिनवाणी की ही बात करते हैं, प्रतिदिन जो भी यहाँ से आपको मिल रहा है हित मित और प्रिय वचन, तो वह तीर्थंकरों की आई हुई ही वाणी है उसका। तो यहाँ पर हमें उस श्रद्धान हमारा उसके ऊपर पक्का हो। जैसे माइल स्टोन होता है ना, मार्ग में माइल स्टोन होता है, तो जैसे ही अपन को वो सूचना पत्र मिल जाता है कि इंदौर इतनी दूर है, ठीक है ना, यहाँ से मान लीजिए बाहर जाते ही इंदौर का मार्ग पकड़ लेते हैं और इंदौर का पत्थर जैसे जैसे मिलता जाता है तो अपन को लगता है अपन सही मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे ही जिनवाणी भी हमें मार्ग बताती है ना, वह मार्ग बताने वाली है। तो वो मार्ग बताती है लेकिन उस पर चलना होगा, ठीक है ना। चलेंगे नहीं तो हम नहीं पाएंगे। पहले चरण में हमारा दृढ़ श्रद्धान उस पर हो। हम क्या है कि महावीर स्वामी को तो मानते हैं लेकिन महावीर स्वामी की बात को नहीं मानते हैं। समस्या ये है, महावीर स्वामी की खूब यानी उनकी जो है जय जयकारा करते हैं, लेकिन उनकी जो बात है, जो जिनवाणी है, उस द्वादशांग वाणी को भी हमको अपने हृदय में उतारना है। यदि उस जिनवाणी, क्योंकि वही तो हमारा कल्याण करने वाली है। आप लोग जिनवाणी स्तुति में पढ़ते हैं ना कि ये ही पैनी छैनी है, जिनवाणी मोक्ष नसेनी है, जिनवाणी, ठीक है ना। और वो यदि इसको नहीं मानता है तो उसमें यहाँ तक बोला है उस जिनवाणी स्तुति में कि वो सैनी हो के असेनी है, क्यों, और ये ही नसेनी है। आपको यदि मुक्ति के उस सोपान पे, उस मंजिल पर पहुंचना है तो ये जिनवाणी क्या है, नसेनी का काम करती है। बिना नसेनी की मंजिल पर या छत पर पहुंचा जाता है, नहीं पहुंचा जाता है। तो इस जिनवाणी की रूपी नसेनी को आप उपयोग में लें। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं लेकिन स्वाध्याय नहीं करते हैं, जबकि हमने कल भी बोला था कि देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय संयम तप दान, ये गृहस्था नाम सठ कर्माणि दिने दिने, ये गृहस्थों के 6 कर्तव्य हैं। इन रोटी खाना कर्तव्य नहीं बताया, देख लो कहाँ बताया, बताओ। नहीं तो क्या आचार्य जो ऐसे थे उन्होंने क्या गाथा लिखी थी तो ऐसा बोल देते कि नहीं भोजन करना भी उसमें एक यानी जो है ना आहार, एक लिख देते कि आहार करना भी 6 कर्मों में वो प्रतिदिन होना चाहिए। नहीं, उसके बिना आपका काम चल सकता और चलता है। अभी 10-10 उपवास भी किए हैं, सामने बैठे हुए हैं सब लोग, है ना। तो ये 10-10 उपवास तो बिना आहार के काम चल गया ना, तो 10 दिन तक, लेकिन बिना स्वाध्याय के नहीं चल सकता है। स्वाध्याय का मतलब यहाँ पर किताबी ज्ञान से मतलब नहीं है। 2 चीज़ होती है, एक होता है द्रव्य श्रुत और एक होता है भाव श्रुत, ठीक है ना। श्रुत के 2 भेद होते हैं ना, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। आचार्य श्री कई बार बोलते हैं कि भाव श्रुत की द्रव्य श्रुत के साथ में व्याप्ति नहीं है। भाव श्रुत हो, ये भाव श्रुत भाव रूपी स्वाध्याय अपना हमेशा चले। जो हमने बात बताई उसका चिंतन बार बार होता रहे। जो पहले जिनवाणी में पढ़ा है उसका चिंतन, एकांत में बैठ गए चिंतन चल रहा है। अकेले नमोकार मंत्र में भी पूरा द्वादशांग है। क्या बोल दिया मैंने, जिनवाणी बोल रही है, हम तो नहीं बोल रहे। नमोकार मंत्र में भी पूरा द्वादशांग है और अकेले ओम में भी
पूरे पंच परमेष्टिका से भी स्वाध्याय है। द्रव्य संरक्षी कक्षा में अभी हमने बताया था कि किस तरह से आप लोग ध्यान कर सकते हैं, और उसमें ध्यान की यही तो मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों और कोई दूसरे में जाओ ही नहीं। आप तो नमोकार मंत्र को पकड़ लो, बेड़ा पार होना है। आप वो अपने एक आता है ना कि एक साधु थे और उनके एक शिष्य थे। अब वो ज़्यादा कुछ तो जानते नहीं थे और मतलब थोड़ा सा समझदार तो पूरे थे। आजकल के जैसे पढ़े लिखे होते हैं वैसे नहीं कि हम अधिक पढ़े लिखे हैं कम समझदार। वो बहुत समझदार थे लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता था, याद नहीं होता था, बिल्कुल भी उनको कुछ भी याद नहीं हो पाता था। एक अक्षर भी यानी कोई पढ़ाते थे तो नहीं होता था। एक बार गुरुजी ने 6 अक्षर का मंत्र दिया कि तेरा इसको तो तुम याद रखना। अब माँ तुस और माँ रुस, मतलब तुम द्वेष मत करो और राग मत करो। राग और मारुस मातुस मतलब यानी राग और द्वेष मत करना किसी माँ का, मतलब नहीं, निषेध होता है, ठीक है ना। तो ये मत करना तुम किसी पर भी। तो बोलो हाँ ये तो याद रह ही जाएगा। वो भी भूल गए, वो भी भूल गए। अब भूल जाते हैं तो निकले आहार की चरिया बेला में, और आहार में जैसे निकले तो एक बुढ़िया थी तालाब के किनारे कुछ कर रही थी। देखे गौर से, अरे ये उड़द को धो रही है और उड़द को छिलका अलग कर रही है। हाँ यही तो बताया था मैं मेरे गुरुजी ने कि माँ रुस और माँ तुस, लेकिन वो तो तुस मास भिन्नम याद रह गया उनको, वो तो भूल गए, मूल मंत्र तो चला गया। तुस मास भिन्नम बोले, मास जो है ना उड़द होते हैं। मास का मतलब क्या होता है? उड़द। ये मास वाला मास नहीं समझ लेना, मास यानी उड़द। संस्कृत में मास बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मास है। हाँ तो मास जो है उड़द था, तो वो मास यानी उड़द और तुस यानी छिलका। तो छिलका और उड़द अलग अलग है। ये बुढ़िया कर भी रही है, कहाँ आहार वाहार का ये विकल्प, अपन तो चलो ध्यान में बैठो, ये आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यही तो वो बुढ़िया कर रही है कि दाल अलग है और छिलका अलग है। जो अंदर में दाल है और बाहर में छिलका अलग है। बैठे और भेद विज्ञान में ऐसा है नहीं बैठे कि केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। क्यों नहीं? क्योंकि उनको भले ही उनको द्रव्य श्रुत नहीं था लेकिन भाव श्रुत तो था। इसीलिए भाव श्रुत मतलब भेद विज्ञान। इस शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बहुत सारे शास्त्रों का आपने आरोढ़न कर लिया है और खूब यानी जो है ना उनको आप यानी जो है ना बिल्कुल एक एक गाथाएं रट लिए हैं, लेकिन इस शरीर पर कुछ छोटा सा कुछ भी होते ही नहीं नहीं चलो हॉस्पिटल में तुरंत इंजेक्शन लगाओ तो हो गया काम। बताओ वो गाथाएं क्या काम आएगी? कुछ काम आएगी? अरे शरीर तो मिटना ही है ना, ये तो माटी है। आज होना है तो और कल होना है तो कब तक इसमें इंजेक्शन ठूस ठूस के काम चलाओगे? हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीमार रहें या बीमार स्वस्थ न होएं। स्वस्थ होना हमारा काम है, लेकिन ऐसी चीज़ तो मत लगाओ जिसमें सीधा सीधा ही जो है वो आपको मान ली नॉन वेज लगा रहा है तो उसमें हिंसात्मक प्रयोग से ही बनी ना वो। तो अपने पास में जो अहिंसात्मक जो शैली है, अपनी भारतीय जो शैली है, उसके माध्यम से भी तो अपन अपना इलाज कर सकते हैं और करते ही हैं और हो ही रहा है। हम लोग लेते हैं क्या? नहीं। और लेना है क्या? नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, तैयार है। आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। काय के लिए? कि तुम तो आ जा जब आना हो तुम्हारा, क्योंकि मुझे मालूम है तुम बोल के नहीं आओगे आएगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम तैयार हैं उस मुक्ति वधु के लिए, हर काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वरमाला ऐसे ही थोड़ी डलेगी उसके गले में, तो हमें भी विवाह तो करना है उससे। हाँ ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं करना है, उसी के लिए तो निकले हैं दूल्हे राजा छोड़ के। चलिए तो अब उसके बाद में स्थिति ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे हाथ में दीपक है। जैसे ये अपन ने आरोढ़न खूब कर लिया, अब दीपक लेके चल रहा है, आदमी कोई गड्ढे में गिर जाए तो उसको क्या बोलोगे बताओ? कोई आदमी के हाथ में एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था तो वो लालटेन लेके चल रहा था अंधेरे में। अब लेकिन वो अंधा था, वो अंधा था, लालटेन लेके चल रहा था। तो लालटेन लेके चल रहा है तो सामने वाले ने देखा कि ये तो अंधा है, और फिर लालटेन, क्यों भाई तुम तो अंधे हो,
फिर लालटेन लेके चल रहे हो। भाई इसीलिए तो आप लोग जो है ना मेरे से भिड़ नहीं जाएं, आप लोग मेरे से भिड़ नहीं जाए। स्थिति ऐसी होती है, आजकल जो पढ़ लेता है वो सामने वाले का इसी तरह से देखता है। तो हमारे पास जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान का हम दुरुपयोग न करें। पढ़ने का अर्थ केवल विद्वान बनना नहीं है ना, पंडित बनना नहीं है। पंडित तो हमने देख लिया है कि खूब सारे पंडित होते हैं और वो पंडित जी अब उनको गाथाएं खूब रटी भी रहती है, लेकिन त्याग में शून्य रहते हैं, शून्य रहते हैं। मंच पर ही प्रवचन चल रहे हैं और बाजू में पानी की बोतल भी रखी हुई है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? कान खोल के सुनो। हाँ, तो ऐसी पंडिताई क्या काम की बताओ? ये तो गड़बड़ है ना। समय सार की गाथाएं रट ली तो उन गाथाओं के रटने मात्र से थोड़ी भेद है, क्या भेद है, भिन्न है, भेद है, भिन्न है, भेद है, भिन्न है। एसी में बैठ के रट लगा रहे हैं और एक मच्छर आके बैठा ही था, उतने में खेद है, खिन्न है, खेद है, खिन्न है, दूसरी रट चालू हो गई। पहले भेद है भिन्न की बात चल रही थी ना अभी, अब खेद है खिन्न हो गया इतने में। तो इसलिए इन चीज़ों को प्रैक्टिकल आप लोग जब तक यानी प्रायोगिक रूप में उसको काम में नहीं लेंगे तब तक, और जो मूल हमारे सूत्र हैं उन पर अगाध श्रद्धान रखो। कटनी का दृष्टांत बताता हूँ। वो सूत्र जी का पाठ इनका अपने भट्टामर का पूरा संस्कृत से, हिंदी अर्थ आया ही नहीं, क्या आएगा? कभी विद्यालय में गई नहीं वो महिला, लेकिन संस्कृत में पाठ करे। तो वो क्या उसको बोला कि तुम ये पाठ करती, इसका अर्थ जानती हो कुछ? बोले सुनो, उनके एक्चुअल में भैया जो थे ना वो पंडित थे, तो सुनो ये पंडितों ने हिंदी बना दी, तो हम हिंदी नहीं पढ़त, हम तो जा पढ़ते हैं ऊपर वाली। क्यों? क्योंकि जा मूल है और हम मूल से पढ़ते हैं, इनमें कोई ढाल मेल नहीं। वो नीचे जो हिंदी है ना उसमें फिर भी ढाल मेल हो गया, क्योंकि वो ऊपर का संस्कृत जो है वो मूल है। तो उसके भले ही नहीं आ रहा उसका अर्थ, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ो, और वो भी हिंदी जैसे तो शब्द हैं, उनका अलग से कुछ थोड़ी यानी जो है। तो इस तरह से यदि हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे लिए यह है। तो अपन को विद्वान या पंडित केवल मात्र दूसरे को दिखाने के लिए नहीं बनना है, हमें जो भाव स्वरूप की बात मैंने की है उस भाव स्वरूप के अनुसार बनना है, तभी हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। भावों में सबके पास में आत्मा में अष्ट प्रवचन मात्रिका बराबर ज्ञान भी होगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। 5 यानी जो है महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन मात्रिका कहलाती है। इतना सा हमारी क्रिया में चर्या में आ गया तो निश्चित रूप से मान के चलो हमारा कल्याण हो जाएगा। और अन्यथा बड़े बड़े शास्त्र भी हम पढ़ लेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। हमें इस द्रव्य सुख को जो है ना ढाल की उपमा दी है और भाव सुख को तलवार की। द्रव्य सुख को ढाल की और भाव सुख को तलवार की उपमा दी है। तलवार और ढाल दोनों काम की हैं, लेकिन जब तलवार कब काम करती है? जब हमारा होश हो। यदि मान लीजिए होश नहीं है तो क्या होगा? निश्चित रूप से तलवार जिस पे चलना है उस पे नहीं चलेगी, बल्कि ये भी होता है कि उससे हमारा ही अहित हो जाएगा, उससे दूसरे का हित होए वो बात की बात है, और हमारा अहित हो जाएगा। इसलिए जो द्रव्य श्रुत है ये उस चाबी की तरह बताया है जिसके माध्यम से ताला खुलेगा। देखो द्वादशांग का या जिनवाणी का हमें किस प्रकार से उपयोग करना है। गुरु सामने बैठे हैं तो वो तो आपको उतना ही परोसेंगे जितनी, जैसे माँ होती है ना, ठीक है ना, तो माँ होती है वो जानती है कि इसको ज़्यादा हजम नहीं हो पाएगा, वह इतना ही हजम हो पाएगा, इसलिए वो बेटे को उसी हिसाब से देगी, पति को उसी हिसाब से देगी, दादाजी को उन्हीं के अनुसार देगी। लेकिन आपने खुद ने उठा लिया शास्त्र जी और पढ़ना शुरू कर दिया तो उसमें लिखा है ताला तो खुलना है क्योंकि चाबी है, जिनवाणी माँ चाबी है, लेकिन कौन से ताले पे चाबी लगाना है ये तो पहले मालूम होए। नहीं समझ में आया? चाबी बनी है, वो चाबी है द्रव्य स्रोत, और ताला खुलेगा उसी चाबी से खुलेगा,
लेकिन किस ताले के लिए वो चाबी बनी है ये ज्ञान नहीं है, तो आप लगाते रहो, सैकड़ों तालों पे चाबी घुमाते रहो, क्या ताला खुल जाएगा? क्या नहीं खुल सकता है। इसलिए अपने आप को यदि हमें आगे भाव स्रोत के साथ में द्रव्य स्रोत का किस प्रकार से प्रयोग कर, इसलिए आचार्य श्री कई बार बोलते हैं इनकी व्याप्ति है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके बिना भी कल्याण नहीं है। आज प्रवचन भक्ति भावना की बात कर रहे हैं तो माँ जिनवाणी की हम आराधना करें, लेकिन उसका सदुपयोग करें। ज्ञान का हम सदुपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए आगे बढ़ाने वाला होगा, विकास में साधक होगा, और यदि दुरुपयोग कर लेंगे तो वो हमारे लिए बाधक हो जाएगा, विनाश का कारण बन जाएगा। जहाँ उसको मोक्ष की दायिनी बताया, मोक्ष का मार्ग बताया, परम तप कहा, वही हमारे लिए कुतप हो जाएगा। इसलिए उसको ध्यान में रखना है। आज का हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि श्रुत सूत्र जो होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी नया सूत्र दो ना, नया सूत्र दो ना, नया मंत्र दो ना, ऐसा आके बोलते हैं। तो आचार्य श्री जी ने इसी के ऊपर ही हाइकू ही बना दिया कि सूत्र कभी भी बासा नहीं होता, सो भाव सुधारो। सूत्र कभी भी बासा नहीं होता। जो आचार्यों की वाणी आज से हजारों हजारों साल पहले से चलती भी आ रही है, भद्रबाहु के समय से, फिर कुंद आचार्य के समय से, वो जो परंपरा जो आज अनवरत चलती भी आ रही है, और अभी गुरुजी, तो वो आचार्यों की परंपरा से जो सूत्र मिले हुए हैं हमें, वो कभी बासे नहीं होते, वो तो रोज नए नित प्रति। आज ही सुबह भाई जी स्वाध्याय में बोल रही थी कि हमें अपना चिंतन करो, तो चिंतन करोगे ना तो उस सूत्र में से नया निकलेगा निश्चित रूप से। तो वो बासा नहीं है, वो तो नया नया देने वाला है। तो सूत्र कभी भी बासा नहीं होता। आचार्य सिंह क्या कहा? सो भाव सुधारो, भाव सुधारो। दो चीजें इसमें, पहले तो परिणाम सुधारो और दूसरा है भाव सु और धारो, मतलब अच्छे भावों को धारो, गलत भावों को मत धारो। ये भी लगा सकते हो, सु को अलग करो, धारो को अलग करो, तो भी चल जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की